मेरा नाम क्या है? अभी किसी ने बोला था ये, मैं भूल गया यार। चल जो को छोड़ो। तो इस वीडियो में आपको मैंने बोलने जा रहा हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड का हाल तो देखो भाई। अब सोचो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी का हाल इतना बुरा है तो सिक्योरिटी गार्ड का हाल कैसा होगा? खराब कंपनी में आओगे तो भाई पछताओगे। सब वीडियो में मैं बोलते आ रहा हूँ, प्लीज नेवर कम इन बैड कचरा सिक्योरिटी गार्ड कंपनी मीन्स worst security guard company. Always try to come in top 10 security guard company or top 15, top 20, which I already made many videos, top 10 videos, look that videos. Okay, डायरेक्ट पॉइंट में जाते हैं। आपको मिलाने की जरूरी नहीं है क्योंकि आपके टाइम बहुत वैल्यूएबल है ना, बहुत बिजी हो, तो पॉइंट में जाते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी का हाल बुरा है दुबई में, ओह मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली आई हैव सीन दैट इन दुबई मेनी सिक्योरिटी गार्ड्स कंपनीज आर टू मच स्मॉल आल्सो एंड सम कंपनीज आर सप्लाई आल्सो। स्मॉल मीन्स किसी में तो इतना कम है कि 9-10 सिक्योरिटी है। कुछ कंपनी में 30-40, कुछ कंपनी में 40-50, कुछ कंपनी में 60-70। अब सोचो बड़े कंपनी में 1000, 2000, 3000, 5000 तक होता है। तो बड़े कंपनी के आगे छोटा कंपनी में आओगे तो एक बस में हटाने वाला सिक्योरिटी भी नहीं होता है छोटा कंपनी में। सपोज आवर कंपनी इज ऑल्सो छोटा कंपनी मीन्स स्मॉल सिक्योरिटी गार्ड कंपनी। टोटल 50-60, ज्यादा से ज्यादा 70 होगा। 70 भी बहुत मुश्किल से, हार्डली इफ यू कांट फॉर हिट। तो छोटा कंपनी में बिल्कुल मत आना, सप्लाई कंपनी में तो बिल्कुल नहीं आना। पहले इफ यू आर कमिंग इन दुबई सिक्योरिटी गार्ड शो, अच्छा से जान लो वो कंपनी के बारे में तभी आना। नहीं तो जो ऐसे बुझ के नहीं आता है अपना मुल्क से, तो वो कंपनी क्या करता है दुबई में आकर किधर फंस गया। Only they are regretting. Yes friend, तो रिग्रेट नहीं होने का है ना। तो इसके लिए अच्छा कंपनी में आने का। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, और मेरी चैनल में पहली बार है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अरे नीचे राइट तरफ है ना सब्सक्राइब बटन है, देखा? ओके, press the subscribe button and press bell icon also for daily video notifications. Okay? तो कुछ कंपनी ऐसा है कचरा सिक्योरिटी गार्ड कंपनी, हालत पे देखो, खुद का तो कैंप होता ही नहीं है। लेबर कैंप में सिक्योरिटी गार्ड को लाकर छोड़ देता है। एक ही बेड में 2 आदमी सो जाओ एक ही बेड में, जैसा मेरा अभी बेड खाली नहीं है। और कितना सिक्योरिटी गार्ड का मैं देखा हूँ, अपना ही दूसरा कंपनी का एग्जांपल दूर ढूंढने में नहीं जाऊंगा। बेड नहीं हो के भाई बीच रास्ते में सो रहा है बेड ही नहीं है किस कंपनी का। और ऐसा भी सिक्योरिटी गार्ड घटिया होता है दुबई में, कुछ है ना सैलरी देना नहीं पाएगा आपको, काम में तो खटाएगा, बाद में मंथली सैलरी पाया, आपका तो हक है ना पाने के, मगर कंपनी देगा ही नहीं, बोलेगा मेरे पास पैसा ही नहीं है, क्लाइंट ने पैसा दिया नहीं। ऐसे बोलने से भाई काम नहीं चलेगा ना सिक्योरिटी का। हाँ, जो 3-4 लाख तीर के आया इंडिया से, 1.5-2 लाख तीर के आया, तो इसे आपका सैलरी रेगुलर नहीं देगा तो काम चलेगा? वो सब कैसे परिवार चलाएगा? और शुरू में तो ऋण कितना पड़ेगा ना, जो ऋण तीर के आया है। तो कुछ कंपनी 5-6 महीना तक पेंडिंग सैलरी रख देता है। सिक्योरिटी गार्ड का हालत देखो भाई, पैसा सिक्योरिटी गार्ड को तीरना नहीं पाता है, खुद का कैंप रखना नहीं पाता है, अपना ऑफिस का बिल्डिंग भी नहीं होता है, रेंट वाला बिल्डिंग में जाके एक 2 रूम रहता है, बाद में ऑफिस मैनेजमेंट शुरू कर देता है, कंपनी शुरू कर देता है। तो ऐसा छोटा कंपनी में आने का नहीं, जिसका खुद का पास अपना कैंप ना हो, कंपनी का बिल्डिंग ना हो। मगर मैं देखा हूँ बहुत सा कंपनी का अपना खुद का बिल्डिंग नहीं होता है, कैंप का तो दूर का बात, ऑफिस नहीं होता है।
और जिसका कैंप होता है तो ऑफिस भी रेंटेड हाउस में होता है। हाँ, और क्या बात है कि कुछ कंपनियां छुट्टी भी देना नहीं पाता है। हाँ भाई, हाँ, छुट्टी भी देना नहीं पाता है। झंझट लगाई, गोदी में रखता हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ ना, ऑफ नहीं देगा। कंपनी का हालत तो देखो, बोलेगा भाई हमारे पास रिलीवर नहीं है, रिलीवर रखने का भी हालत कमजोर है। रिलीवर रखने नहीं पाता है एक भी सिक्योरिटी। आप इफ यू बिकेम सिक यू हैव टू गो ड्यूटी। टेबलेट खाओ, मेडिसिन खाओ ड्यूटी लोकेशन में, रूम में जाके उधर ही रेस्ट करो, मगर छुट्टी नहीं पाएगा। सिक्योरिटी का गार्ड का हालत देखो, ऐसा है। रिलीवर भी रखने नहीं पाता। और भी बड़ा बड़ा कंपनी भी ऑफ नहीं देता है फ्रेंड्स। हाँ, बड़ा बड़ा कंपनी भी ऑफ नहीं देता है। लेबर कैंप में डाल देता है, और हार्ड लोकेशन में डाल देता है। सिक्योरिटी गार्ड का पैसा के लिए इतना भी गिर जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड का हेल्थ नहीं देखता। बहुत हार्ड लोकेशन भी मैंने देखा हूँ कुछ कंपनियां का। सिक्योरिटी गार्ड ऐसा कंपनी में ड्यूटी पा जाता है ना, मत पूछो। सिक्योरिटी गार्ड तो सोचता है भाई किधर मैं नरक में फंस गया, किस जन्म का ये दुख पा रहा हूँ। हाँ, बाद में जल्दी वो सोचेगा भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो अच्छा होगा, कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो अच्छा होगा, मैं अच्छा लोकेशन पाऊंगा। ऐसा भी होता है फ्रेंड। इस कारण से जानबूझ कर सोच समझ के आना, नहीं तो ऐसा कंपनी भी बहुत है। एक था फानक नाम का कंपनी जो है ना, इसका एक लोकेशन था सोलर पार्क नाम का। माँ कसम, when I remember that locations, ओह, गति हो रहा है सिक्योरिटी गार्ड का। पूरा आउटसाइड में धूप में पूरा ऐसा ड्रेस लगाने नहीं पाओगे उधर भाई। ऐसा सफेद शर्ट पैंट, पूरा होल बॉडी कवर करना पड़ता है। आंख साख नाक मुंह कान सब चीज। ये कोनो तरीका हुआ? ऐसा लोकेशन पैसा के लिए कंपनी ले लेता है, और बाद में सिक्योरिटी गार्ड का हेल्थ बिगड़ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड को अच्छा नहीं लगता है तो हार्ड लोकेशन में आउटसाइड भी ये बहुत कंपनी का होता है। अब गर्मी आ रहा है क्या करेगा सिक्योरिटी कंपनी, पैसा के लिए ले लेता है, बाद में गार्ड पड़ता है सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड जान जाता है। खैर, इनसाइड स्टैंडिंग ड्यूटी शॉपिंग मॉल्स मार्केट में होता है, ये अलग बात है। सिक्योरिटी गार्ड का हाल देखो। किसी कंपनी में मैंने तो देखा हूँ सुपरवाइजर भी नहीं होता है, एक भी सुपरवाइजर पालने लायक का नहीं होता है। हाँ, कुछ कंपनी का मैं सिक्योरिटी गार्ड से बात किया, इंटरव्यू लिया, तो बाद में वो सब बोला भाई इंटरव्यू तो लिया है ना, मगर वीडियो मत डालना, नहीं तो मुझे मुश्किल हो सकेगा। तो बाद में इंटरव्यू लेता हूँ, बाद में वीडियो नहीं डालता हूँ। तो कोई बोलता है भाई हमारे कंपनी में सुपरवाइजर नहीं है। हाँ, ऐसा भी कंपनी बहुत है। हालत तो देखो, सुपरवाइजर पालने का भी लायक का नहीं है। और सप्लाई कंपनी मीन्स कैसा, आप उधर से एक कंपनी में आओगे, आपको दूसरा कंपनी में भेज देगा। और कुछ कंपनियां ऐसा है बहाना। सिक्योरिटी गार्ड का तो हालत देखो, बहाना। सीधा कार्ड नहीं है, ये सीधा कार्ड नहीं है, ये सीधा कार्ड नहीं है, तो आपको 1200 तक देगा। ये बहाना। सीधा कार्ड ट्रेनिंग में आपको भेजेगा नहीं, बाद में आपको 12 से 2 साल तक भी देगा। ये कौन सा तरीका हुआ? इसमें फेल हो जाओगे है ना, बाद में आपका पैसा काट लेगा 500 200। सिक्योरिटी गार्ड का हालत देखो, बेचारा भिखारी से बेहतर हो जाएगा वो। आपका दर्द नहीं समझेगा कि भाई सिक्योरिटी गार्ड का इतना पैसा काट रहा हूँ तो उसका सैलरी, कम सैलरी दे रहा हूँ, कितना ही बचेगा, वो सिर्फ अपना देखेगा। कुछ कंपनियों का हालत तो मैं ऐसे भी देखता हूँ, एक भी गाड़ी नहीं होता है भाई। हाँ, एक भी गाड़ी नहीं होता है। बाद में सिक्योरिटी एक गाड़ी होता है ना। अपना ही कंपनी का बात बोलो, अपना बुराई में नहीं बोल रहा हूँ, आपका जो सही है वो बात बता रहा हूँ। एक ही गाड़ी है, एक गाड़ी बिगड़ गया, अब कब बनेगा नहीं बनेगा। और दूसरा गाड़ी रेंटेड में भी नहीं ले रहा है सिक्योरिटी गार्ड को, है ना, हैम्पर पड़ रहा है। अप एंड डाउन में 3-4 घंटा लॉस्ट हो जाता है। ये तो अच्छा नहीं है ना। देखो सिक्योरिटी गार्ड का कंपनी का हालत।
सड़ेला कैंप में रख देता है, कैंप चेंज करने नहीं पाता है। और भी बुरा हाल का बात बोलूं, ये यूनिफॉर्म शुरू में आपको सेकंड हैंड देगा। सिक्योरिटी गार्ड का हालत देखो, घटिया पानी देखो, हाँ? और पुराना ड्रेस देगा, जबकि वो दूसरा का मैं जानता हूँ है ना, सब नीति पढ़ा हुआ आदमी है ना, वास्तु शास्त्र बोलता है दूसरा का कपड़ा लगाने का नहीं, कुछ भी सामान यूज करने का नहीं, मगर ये कंपनी देता है सब सेकंड हैंड देगा। ब्लैंकेट, बेड आइटम्स, क्या है भाई, जैकेट देगा ना विंटर सीजन में, वो फिर 1 में 2 महीना बाद जब विंटर सीजन खत्म हो जाएगा, ठंडी का मौसम खत्म हो जाएगा, वो फिर जैकेट मांगेगा। ऐसा कुछ कंपनियां मैं देखा हूँ कि हमारा ही सिर्फ कंपनी देखा हूँ। मैं अपना कंपनी का तो बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं, जो सत्य है। तो ऐसा कंपनी में पढ़ने का नहीं, फंसने का नहीं भाई। मैं बता रहा हूँ। चल ठीक है, तो ऐसा कंपनी सिक्योरिटी गार्ड कंपनी दुबई में है। सप्लाई कंपनी भी बहुत है, छोटा कंपनी बहुत है, घटिया कंपनी भी बहुत है। सैलरी सिक्योरिटी गार्ड का नहीं लेता है, और भी ऐसा घटिया पानी होता है सिक्योरिटी कंपनी का। हर महीने आपका बिना कारण सैलरी डिडक्ट कर देगा, फाइन ज्यादा मारेगा। सैलरी देगा 1500, 1600, 1700, 1800 और 200, 300 फाइन बिना कारण आपको फाइन तिरा लेगा। छोटा छोटा मिस्टेक में आपका खाना का खर्च खत्म हुआ। सिक्योरिटी गार्ड का हालत देखो, कंपनी का हालत। अपना तो खुद डूबेगा, आपको लेके डूबेगा। मीन्स सिक्योरिटी गार्ड को भी लेके डूबेगा, कम सैलरी बात नहीं पाएगा। ऐसा भी कंपनी देखा जो आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा ना, बाद में आपका प्लेन टिकट अप एंड डाउन का नहीं देगा, जो सेटलमेंट अमाउंट ज्यादा पाने का है ना, ग्रेजुएटी बहुत पाने का है, वो अमाउंट नहीं देगा। कुछ आप कंपनी छोड़ दिया, दूसरा कंपनी में लग गया, आपका जो सैलरी पेंडिंग है और ग्रेजुएटी अमाउंट क्या अमाउंट पाने का है ना, वो अमाउंट के लिए 2-3 महीना लगा देगा। वो और आप बोलेगे तो मेरा पास, सीधा बोलेगा हमारे पास अभी पैसा ही नहीं है। ये कोई तरीका नहीं होना भाई। जो निकल गए तो उसका पैसा दे दो, है ना, दफा करो। ऐसा है, बोलेगा कंपनी मेरा पास तो पैसा ही नहीं है। ऐसा जवाब देने से होगा? आपका रिस्पॉन्सिबल आप हो ना, कंपनी खोल के बैठा है, ऐसा जवाब का सुहाता है आपको? ऐसा कंपनी है। और कंपनी का हालत देख के मुझे अब रोना आता है, हंसी भी लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से ये वीडियो देख रहा है, शेयर वीडियो दूसरा को भी करना कंपल्सरी, कि सब आदमी जागरूक हो। दिस वीडियो का एम ये है, मोटो ये है कि बी केयरफुल, डोंट फॉल, डोंट join in a कचरा सिक्योरिटी गार्ड कंपनी। उसका हालत ऐसा ही होता है, कचरा सिक्योरिटी गार्ड का कंपनी। और आप भी आओगे तो कंपनी का जैसा आपका अभी हालत बुरा हो जाएगा। You only ruin your lives. Yes. आपका भी कुछ वैल्यू नहीं होगा, छोटा कंपनी में आएगा तो घटिया कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। कंपनी का साथ में आपका भी बिल्ला हो लग जाएगा। हाँ, तो कंपनी कुछ आप पॉइंट आउट में शुरू में बोलेगा तो क्या था, सैलरी पेंडिंग रख देगा। ये चीज सबसे बुरा मुझे लगा। खैर लोकेशन तो हार्ड लोकेशन, इजी लोकेशन हर कंपनी में होता है। और कुछ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है तो इजीली लोकेशन नहीं पाता है, तो बाद में आपको सीधा छोटा इश्यू में टर्मिनेट कर देगा, घर पटा देगा। अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट चला गया तो देखा हूँ भी, बड़ा कंपनी का भी देखा हूँ भाई, G4S का भी नाम लेता हूँ, बाद में छुट्टी करा देता है, रूम में बैठा के रखता है। फिर ये कंपनी भी क्या बोलता है, हारने कंपनी भी ट्रांसगार्ड हुई, ऐसा सुनता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट आने से आपको सीधा टर्मिनेट कर देगा, घर पर पठा देगा। ये अच्छा नहीं। सिक्योरिटी गार्ड का हालत देखो, अपना बसने के लिए सिक्योरिटी का बाहर में जाया, उसका वेलफेयर का चिंता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, दिस वीडियो इज ओनली दिस मच। वीडियो लंबा शायद होगा और भी बोलेंगे तो, है ना। तो मेरा लास्ट में आपको सजेशन ये है, एडवाइस ये है कि अच्छा कंपनी में आने का, जिसमें आप 2000 से ऊपर सैलरी पाओगे, एटलीस्ट 1900 वाला,
18 से बराबर ही नहीं आओ, नीचे 18 से ऊपर देने वाला सैलरी कंपनी दुबई में बहुत है, 50-60% है, और इससे नीचे वाला भी देने वाला सैलरी बहुत है। ऐसा कंपनी में नहीं आने का भाई, वेट करो कि तो PSBD में जाने का, जिधर लास्ट में 2770 होगा, मैक्सिमम आप 3000-3500 रुपये सैलरी खा सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके लाइक वीडियो कर दो, मीन्स लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।